इस महीने ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मार्च के महीने में सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियों के बारे में। वैसे तो मार्च ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनकी बिक्री काफ़ी कम हो पाई है। चलिए शुरू करते हैं। 20th पोजीशन पर है टाटा की सफारी, जिसकी 2227 यूनिट्स बिक पाई हैं मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर। वैसे तो सफारी की हर महीने लगभग इतनी 2 या 2,500 के आसपास बिक्री होती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसे समीकरण बने कि ये 20th लीस्ट सेलिंग कार पर आ गई है। इसके बाद 19th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी सिर्फ 2019 यूनिट ही बिक पाई है। हेक्टर की बिक्री लगातार कम होती चली जा रही है, कोई भी इंप्रूवमेंट ये नहीं दिखा रही है। इनफैक्ट मॉरिस गैराजेस की सभी गाड़ियों की बिक्री कम होती चली जा रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं या फिर इनकी गाड़ियों की डिमांड ही कम हो गई है, ये तो पता नहीं। 18th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा XL6, जिसकी सिर्फ 2000 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे मार्च में भारत के अंदर। इस गाड़ी की बिक्री कम होने के पीछे एक लॉजिक नजर आता है, वो ये कि XL6 का फेसलिफ्ट जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जिस वजह से लोगों ने इसकी बिक्री थोड़ी कम कर दी कि जब फेसलिफ्ट आएगा हम तभी खरीद लेंगे। इसलिए शायद ये 18th लीस्ट सेलिंग कार पर आ गई है। 17th पोजीशन पर है मारुति की सियाज, जिसकी सिर्फ 1834 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। आप लोगों को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि सिडान का मार्केट इंडिया में लगभग खत्म हो चुका है। सियाजी नहीं, चाहे कोई दूसरी पॉपुलर सिडान क्यों ना हो, लेकिन उसकी बिक्री काफी कम होती है। इसके बाद 16th पोजीशन पर है हुंडई वर्ना, जिसकी सिर्फ 1586 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत के। एक टाइम पर वर्ना अपनी सेगमेंट की किंग थी, मेरा मतलब सियाज, होंडा सिटी, वेंटो से सबसे ज्यादा बिका करती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि 16th लीस्ट सेलिंग कार है बॉस। 15th पोजीशन पर है जीप की कंपस, जिसकी 1273 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 14th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की पोलो, जिसकी सिर्फ 1086 यूनिट्स बिक पाई हैं। अभी हाल ही में फॉक्सवैगन ने पोलो को डिसकंटिन्यू कर दिया है। एक समय पर खबरें आ रही थी कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन इंडियन मार्केट में आएगी, लेकिन उन खबरों पर पूर्ण विराम लग चुका है। पोलो की कोई भी नया फेसलिफ्ट नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में अब नहीं आएगी। फॉक्सवैगन हो या फिर स्कोडा, ये दोनों ही कंपनीज एसयूवीज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हैचबैक्स हो या फिर सेडान्स हो, दोनों को ही इग्नोर किया जा रहा है कुल मिला के। 13th पोजीशन पर है किया की कार्निवाल, जिसकी सिर्फ 328 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। बड़ी उम्मीदों के साथ किया वालों ने कार्निवाल को लॉन्च किया था। शुरुआत में कार्निवाल ने अपनी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखाया था, लेकिन उसके बाद से लगातार इसी तरह की सेल्स हो रही है, कभी 200 तो कभी 300। इस सेल्स को इंप्रूव करने के लिए भी किया वालों ने एक से एक जबरदस्त ऑफर निकाले, लेकिन उसके बाद भी सेल्स पर कोई असर देखने को नहीं मिला। 12th पोजीशन पर है महिंद्रा की मरार्जो, जिसकी 279 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की बिक्री भी एकदम से धड़ाम से आके नीचे गिरी है। एक समय पर 1,500 से 2,000 आराम से बिक जाया करती थी हर महीने, लेकिन अब ये 200 से 300 के आसपास घूमती फिरती रहती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जल्दी ही महिंद्रा वाले इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू भी कर दें। 11th पोजीशन पर है होंडा की WRV, जिसकी सिर्फ 251 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। एक समय पर सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में WRV का बोलबाला था, लेकिन समय के साथ WRV को होंडा वालों ने अपडेट नहीं किया और आज ये हालत है कि एसयूवी होने के बावजूद भी ये 11th लीस्ट सेलिंग कार है। 10th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की वेंटो, जिसकी 175 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 9th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर, जिसकी 152 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। ग्लॉस्टर एक काफ़ी धांसू पैकेज प्रोवाइड करता है अपनी सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद भी सेगमेंट किंग फॉर्च्यूनर के दूर दूर तक नहीं है। 8th पोजीशन पर है होंडा जैज, जिसकी सिर्फ 125 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 7th पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 109 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। 6th पोजीशन पर है निसान की किक्स, जिसकी सिर्फ 65 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। इसके बाद 5th पोजीशन पर है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी 52 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। कंपनी की एक और गाड़ी C3 जल्दी ही इंडियन मार्केट में आने वाली है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में, जो कि एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी। देखते हैं वो क्या कुछ कमाल कर पाती है, क्योंकि उसे इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, वो मेड इन इंडिया होगी, तो प्राइसेस उसके काफ़ी अच्छे होंगे। C5 एयरक्रॉस की तरह जरूरत से ज़्यादा ओवर प्राइस्ड नहीं होगी। इसके बाद 4th पोजीशन पर है महिंद्रा की अल्टोरस G4, जिसकी 41 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 3rd पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टिगुआन, जिसकी 31 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। और 2nd पोजीशन पर है महिंद्रा की KOV 100 NXT, जिसकी 2
2 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में, मतलब कि सिर्फ 2 लोगों ने मार्च में पूरे भारत में इसको खरीदा है। वैसे तो इस गाड़ी की बिक्री 0 रहती है, कभी कभार 1 या 2 लोग खरीद लेते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि भारत में करोड़ों की जनसंख्या में 2 लोगों को सूझी कि इस गाड़ी को खरीद लिया जाए। बात करते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो इस पोजीशन पर एक नहीं 3 गाड़ियां हैं, और इन तीनों गाड़ियों की एक सिंगल यूनिट भी नहीं बिक पाई है, और तीनों ही एक ही कंपनी की हैं। डैटसन रेडिगो, डैटसन गो और डैटसन गो प्लस। इन तीनों ही गाड़ियों की एक सिंगल यूनिट भी नहीं खरीदी इस देश में किसी ने भी पूरे मार्च में। तो ये थी सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।